हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बाय पुलकित। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। तो कौन सी ग्रंथियां हमारे शरीर में है और क्या काम करती है हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार में हमने बांट के रखा है इसको। एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और तीसरी है मिश्रित ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि देख लेते हैं। अच्छा, अब ये आ गई बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती किस प्रकार से हैं। अच्छा, इनमें डक्ट कंटेनिंग होती है, मतलब इनमें नलिकाएं होती है और इनसे एंजाइम या फिर रस वगैरह कुछ स्राव निकलते हैं। ठीक, इनके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पसीने की ग्रंथियाँ हो गई हमारी, आँखों की ग्रंथियाँ मतलब लैक्रिमल ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथियाँ, और लीवर। तो ये हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियों के प्रकार यहाँ पे दे दिए। अब इन सबको डीप में देख लेते हैं एक एक से। वैसे बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ वो होती है जो रक्त में डायरेक्ट प्रवाह नहीं करते, उनके लिए नलिकाएं बनी होती है। ठीक, तो एक एक से देखते हैं इनको। तो ये आ गई हमारी पहली सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि होती कहाँ है आप देख लो। ये 3 होती है, एक पैरोटिड, एक सबमैंडिबुलर और एक सबलिंगुअल। ठीक, तो पैरोटिड हमारे कान के पास में है, सबमैंडिबुलर मतलब जबड़े के नीचे, और सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगली है हमारी पसीने की ग्रंथियाँ मतलब स्वीट ग्लैंड्स। तो स्वीट ग्लैंड्स को एपोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आती है ये, और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो डिज़ाइन बना के दी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारा आर्मपिट हो गया पहला, दूसरा हमारा एरियोला रीजन, तीसरा ये हमारा बेली रीजन, और ये आखिरी में इधर नीचे ग्रोइन रीजन। ठीक, तो इतनी जगह में हमको पसीना आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अश्रु ग्रंथियाँ। अश्रु ग्रंथियाँ होती कहाँ हैं और ये करती क्या है। तो ये हमारे अश्रु के लिए जिम्मेदार रहती है। ठीक, और ये यहाँ देख सकते हो आप, ये है टीयर ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे। ठीक, अगली है मेमरी ग्लैंड मतलब दुग्ध ग्रंथियाँ। तो ये देख सकते हो आप डायग्राम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा लीवर। तो यहाँ पे आप लीवर का डायग्राम देख सकते हो, और लीवर भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि में आता है। लीवर के बारे में तो आपको पता ही होगा, लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है, और इसमें ये जो हरा वाला दिख रहा है गॉल ब्लेडर, इसमें बाइल जूस स्टोर रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड तो हो गई ख़त्म। अब हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये ग्रंथियाँ डक्टलेस होती है मतलब नलिका विहीन होती है, डायरेक्ट ब्लड में डाल मतलब ब्लड के जरिए ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इससे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। ठीक, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड दी है हमारी, थायराइड ग्लैंड दी है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल है, थाइमस है। तो एक एक से देख लेते हैं सबको कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है और कहाँ होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इससे कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और यहाँ पे दिए हैं हमने। और पिट्यूटरी होती कहाँ पे है, तो ये हमारी ब्रेन में, यहाँ आप देख सकते हो ये सेला टर्सिका नाम का जो गड्ढा होता है यहाँ पे देख सकते हो आप, दिख रही है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ऊपर हाइपोथैलेमस रहती है, और इससे हार्मोन से कौन से निकलते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, और मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, डायबेटोजेनिक हार्मोन। ठीक, तो ये देख लिया हमने। अब आगे देखते हैं इसको। अगला है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं और ये कहाँ पे होती है। ये हमारे गले में स्थित होती है। ये सामने का जो पोर्शन है ये थायराइड होता है, और इसी के जस्ट पीछे वाले पोर्शन को हम पैराथायराइड बोलते हैं। और थायराइड को देख ले हम, तो इसमें कौन से हार्मोन निकलते हैं। एक थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आइडो थायरोनिन T3। ठीक, अब इसके बाद में अगला देखते हैं।
अगला है हमारा पैराथायराइड। अभी हमने थायराइड देखा, थायराइड का जस्ट पीछे वाला पोर्शन ही पैराथायराइड होता है। ये यहाँ आप देख सकते हो, ठीक। और इससे पैराथायराइड से हार्मोन निकलता है पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायरिन, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड। अधिवृक्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर है, वृक्क के ऊपर है। तो किस जगह है आप यहाँ देख सकते हो। और ये दो भागों में होता है, एक एड्रिनल मेड्यूला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल मेड्यूला से एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन निकलता है, और जो बचा वाला है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये ऊपर वाला भाग, तो उससे 3 हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ठीक। तो देख लिया हमने एड्रिनल ग्लैंड। आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा पीनियल ग्लैंड। तो ये हमारे ब्रेन में होती है। किस जगह होती है आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हो, ठीक। और इसी को ब्रेन सेंड भी कहते हैं, क्योंकि कुछ उम्र तक के तो ये काम करती है। और वैसे करती क्या काम है? तो ये मेलाटोनिन निकालती है, जैसे हमारी वो नींद स्लीप साइकिल है। तो पीनियल ग्लैंड में हमने देख लिया मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, और ये हमारी स्लीप साइकिल को बैलेंस करता है, ठीक। और अगला देख लेते हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? ये हमारे चेस्ट रीजन में, यहाँ ऊपर में हम देख सकते हैं कहाँ पे है, ठीक। और ये कौन सा हार्मोन निकालती है? थाइमोसिन। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। अच्छा, हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड देख ली, मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ देख ली, फिर उसके बाद में एंडोक्राइन देखी। अभी आ गई मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब ये किस प्रकार से होती है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है, ठीक। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारा पेनक्रियास मतलब अग्नाशय, और हमारे गोनेट्स। तो फीमेल में ओवरी गोनेट्स कहलाते हैं, और मेल में टेस्टिस। तो एक एक से देखते हैं इनको। ये हमारा आ गया पेनक्रियास। होता कहाँ है? ये हमारे आमाशय के नीचे में ऐसा पत्ती जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब पेनक्रियास से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो इसमें 3 प्रकार की सेल रहती है। तो ये इसमें इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया और सोमेटोस्टेटिन, 3 प्रकार की सेल से अलग अलग से निकलता है। तो इसमें इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से निकलता है, और अल्फ़ा सेल से हमारा ग्लूकेगॉन निकलता है, ठीक। तो ये 3 हार्मोन पेनक्रियास से याद रखना है आपको। और पेनक्रियास मिश्रित ग्रंथि है, ये याद रखना है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाती है। अगला देखते हैं। अगले आ गए हमारे गोनेट्स। तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में देखेंगे। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये मेल गोनेट्स, ठीक। हिंदी में इनको वृषण कहते हैं। और इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्राडायोल, इनहिबिन बी, एंटी मुलेरियन हार्मोन और इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 3, इतने प्रकार के हार्मोन इससे निकलते हैं, ठीक। अब अगला देख लेते हैं। अगला है ओवरी मतलब फीमेल गोनेट्स, ठीक। तो ओवरी का डायग्राम में आप देख सकते हो कहाँ पे है और किस तरीके से है, और इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। हमने देख लिया आज 3 प्रकार की ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित, तीनों प्रकार की देख ली। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों के ये वीडियो काम का है उन लोगों को सजेस्ट करें, शेयर करें। धन्यवाद।